तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार बोर्ड क्लास टेंथ में कितने गद्यांश पूछे जाते हैं और कुल गद्यांश होते हैं कितना नंबर का होता है, इसको सॉल्व कैसे करें, ये पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। मतलब गद्यांश को सॉल्व कैसे करें, कितना होता है, ये सब पूरा डिटेल में बात करेंगे। बस आप इसको अंत तक देखते रहिए। तो समझिए, पहले इसमें गद्यांश कुल 4 पूछे जाते हैं आपसे। अब आप कहेंगे 4 कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, पहला गद्यांश पूछा जाता है इसमें 2 गो क और उसके बाद ख नंबर। क और क्या पूछा जाता है, ख नंबर। मतलब पहला में आपको 2 गो पूछा जाएगा, क और ख नंबर। तो ये दोनों में आपको आंसर सिर्फ एक ही का देना होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित गद्यांश में किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। प्रश्न 2 अंक का होगा। यानी कि किसी एक का, यानी पहला में जो लिखा, पहला में क है या ख, क और ख दोनों में से किसी एक का आपको आंसर देना है। और हर मतलब क में आपको 5 क्वेश्चन रहेगा जिसका 2-2 नंबर मिलेगा, यानी कि 10 नंबर का। एक गद्यांश कितना नंबर का है, 10 नंबर का। आपको दिया गया है पहला गद्यांश, दूसरा गद्यांश। तो पहला 10 नंबर का, दूसरा, यानी 10 दूनी आपको 20 नंबर का कुल गद्यांश पूछे। तो समझिए, ये सामने आंसर इसका दिया रहता है, आपको 20 नंबर लाने का मौका मिल रहा है। ध्यान रखिएगा। तो इसको समझ लीजिए कैसे हल किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे गद्यांश सॉल्व कैसे करते हैं। अब हम आपको बताएंगे सॉल्व। सबसे जो बच्चे होते हैं सबसे पहली गलती ये करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, डायरेक्ट ये क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, महाराणा प्रताप किस वंश के राजा थे। डायरेक्ट यहाँ पर अब ढूंढने लगता है महाराणा प्रताप किस वंश के राजा थे। अरे ऐसे नहीं करना होता है, आपको डायरेक्ट आंसर ढूंढ कर नहीं, देखिए क्या करना होता है। इतना क्वेश्चन का आंसर है ना, एक को 2-2 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का। ऐसा अंदाजे पर कुछ भी लिख देंगे 2 नंबर नहीं मिल जाएगा। कि एग्जामिनर इसलिए नहीं बैठा कि आप कॉपी करके, आप बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं कि इसी में से, अब इसी में से डायरेक्ट देखेंगे हाँ कहाँ इसका आंसर है, ये वाला शब्द कहाँ मिल रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक कॉपी करके पूरा छाप देते हैं। अरे छापने से आंसर नहीं मिलेगा, नंबर 2 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा, छाप देने से नहीं। सबसे पहले इसको पढ़ना होता है और समझना होता है, समझ कर तब खुद से लिखना होता है। चलिए तो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है, महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया राजपूत राजवंश के थे। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। ठीक है, और ये महाराणा प्रताप के बारे में बात किया जा रहा है। महाराणा प्रताप ने मुगल को कई बार युद्ध में हराया और 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में 500 भील लोगों के साथ लेकर महाराणा प्रताप ने अमेर सरदार राजा मान सिंह की सेना का सामना किया। हल्दी घाटी की युद्ध में भील सरदार राणा पुंज जी का योगदान सराहनीय रहा। शत्रु सेना से घिर चुके महाराणा प्रताप झाला मान सिंह ने अपना प्राण देकर बचाया। युद्ध तो सिर्फ 1 दिन चला, लेकिन इसमें 1700 लोग मारे गए। ठीक है, इतना पढ़ लिया हम लोग। अब देखिए ये, अब यहाँ से सॉल्व करने से, महाराणा प्रताप किस वंश के राजा थे, तो यहाँ पर लिखेंगे महाराणा प्रताप, क्या लिखेंगे यहाँ से, यही वाला है ना। देखिए महाराणा प्रताप किस वंश के राजा थे, तो यहाँ पर लिखेंगे महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया राजपूत वंश के राजा थे। इतना इसका आंसर लिख देंगे, पहला का ही आंसर हो गया। कौन सा, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला है दूसरा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो लिखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध, इतना लिखेंगे हिंदी, हल्दी घाटी का युद्ध, यहाँ से लिखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए अब कहाँ मिलेगा, हल्दी घाटी का युद्ध अब 1576 ईस्वी में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। क्या लिखेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। ध्यान रखिए। और एक बात, एक और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक, यहाँ महाराणा प्रताप के बारे में बात हो गया ना, यहाँ इनके कौन से राजवंश, तो अब इसके नीचे ही मिलेगा। ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा का आंसर, पहला का आंसर जब इतना तक हो गया तो दूसरा का आंसर इसके नीचे ही मिलेगा। अब दूसरा का आंसर यहाँ तक ये वाला मिल गया ना, तो तीसरा का इसके नीचे ही मिलेगा, इसके ऊपर नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भील सरदार का नाम क्या था, जो भील सरदार था उसका नाम क्या था, तो यहाँ पर भील सरदार का नाम क्या था। 1576 ईस्वी में, इसके आगे ही मिलेगा, 76 ईस्वी युद्ध में 500 भील लोगों के साथ महाराणा प्रताप ने अमेर सरदार राजा मान सिंह की सेना का सामना किया। और उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध भील सरदार राणा पुंज, हल्दी घाटी के युद्ध भील सरदार, यहाँ पर क्या लिखा हुआ भील सरदार, तो यहाँ पर लिखेंगे भील सरदार का नाम राणा पुंज था।
भील सरदार का नाम क्या था? राणा पुंज था। ये कौन सा? ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर है, ध्यान रखिएगा। अब चौथा क्वेश्चन का आंसर इसके नीचे ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ऊपर नहीं मिलेगा। चौथा क्या है? अपने प्राण देकर महाराणा प्रताप को किसने बचाया? अपना प्राण देकर महाराणा प्रताप को किसने बचाया? तो झाला मानसिंह ने क्या किए? झाला मानसिंह ने अपना प्राण देकर महाराणा प्रताप को बचाया। क्या लिखेंगे? झाला मानसिंह ने अपना प्राण देकर महाराणा प्रताप को बचाया। अब 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलेगा? इसके आगे ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इसके लिए हल्दी घाटी के युद्ध कितने लोग मारे गए? हल्दी घाटी के युद्ध में 1700 लोग मारे गए। यह युद्ध तो सिर्फ एक दिन चला, लेकिन ये इसमें कितने लोग मारे गए? 1700 लोग मारे गए। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक ये होता है, पहला क्वेश्चन ऊपर मिला ना, तो उसके नीचे दूसरा मिलेगा, उसके नीचे कौन सा? तीसरा, उसके नीचे चौथा। इससे समय आपका बच जाएगा, ऊपर नहीं ढूंढने का। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऊपर ही ढूंढने लगता है। अरे पहला मिला, उसके नीचे दूसरा मिलेगा, उसके नीचे तीसरा, उसके नीचे चौथा। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा।